नमस्कार साथियों, मैं आज बहुत ही चिंतनीय और सोचने वाली बात बता रहा हूँ। मान लो आपके घर में कोई व्यक्ति आकर आपके घर का बंटवारा करके चला जाए, तो आपको कैसा लगेगा? और बात बंटवारों की नहीं है, वो व्यक्ति आपके घर में रुककर अब चाह रहा है जो अब उसको विभिन्न टुकड़ों में बाँट दिया जाए। और ये बात घर के लिए नहीं है, ये बात हमारे अपने देश के लिए है। आप सबको पता है हमारा देश कैसे विभाजन हुआ था। हमारे देश में विभिन्न-विभिन्न धर्मों के संप्रदाय यहाँ पर आकर शरण लिए थे, जिनमें से सबसे प्रमुख धर्म जो था, वो था इस्लाम धर्म। और इस्लाम धर्म हमारे देश को बर्बाद करने में सबसे अहम भूमिका अदा करता है। शायद आप लोग बात कुछ रिलेट कर रहे हों। ये बात कहाँ से रिलेट हो रही है, वो शायद आप लोग समझ गए हैं। हाल ही में जो अभी मुद्दा चल रहा है जेएनयू का, ये बात वहीं से रिलेट हो रहा है। और जेएनयू में अभी जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वो किस चीज़ का है, क्यों चल रहा है और ये चीज़ शुरू कहाँ से हुई, आज मैं उस चीज़ के बारे में बात करूँगा। साथियों, ये बात 2019 में बीजेपी सरकार के द्वारा सीएए बिल लाया गया था, जिसका फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। 2019 में लाया गया था, 11 दिसंबर 2019 को लाया गया था। नागरिकता संशोधन अधिनियम इसे कहा जाता है। ये अधिनियम साधारण बहुमत से पास होकर लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर उस समय के राष्ट्रपति रहे हमारे माननीय रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इसे पारित किया गया था। अब ये मुद्दा क्यों उभर कर आया? तो उस समय यानी कि जिस समय सीएए बिल पास हुआ था, उस समय जेएनयू के दो बड़े लीडर यानी कि उस समय जेएनयू में पढ़ रहे दो छात्र उमर खालिद और सरजीत इमाम, ये दो बड़े छात्र उभर कर मुस्लिम लीडर्स के रूप में सामने आए। और इन्होंने असम में जाकर वहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो चिकन नेक के नाम से जाना जाता है, जो 22 किलोमीटर के क्षेत्र तक विस्तृत है, उसे मेनलैंड भारत से अलग करने का बात कर रहे थे। और ये मुद्दा जो सीएए में कहा गया था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक लोग हैं, उन्हें ही केवल नागरिकता दी जाएगी, इसको लेकर इन्होंने भड़काऊ भाषण देना चालू कर दिया। तो तमाम सारी कार्रवाई के कारण भारत सरकार ने गृह मंत्रालय के द्वारा इन पे एफआईआर दर्ज किया गया और इन्हें यूएपीए के तहत अरेस्ट किया गया। अब बात करते हैं ये मुद्दा क्यों भड़का। तो हाल ही में अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन्हें जमानत देने की बात कही गई थी, लेकिन फिर इस